नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों मैं बात करूंगा आज यानी भूमिगत केबलों की सामान्य संरचना के बारे में। जो अंडरग्राउंड केबल होती हैं उनकी जो सामान्य संरचना होती है वो किस कंडीशन से होती है, या हम बोल सकते हैं इसे क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमें सबसे पहले इसकी सामान्य संरचना के बारे में बात करनी है। हमें जो अंडरग्राउंड केबल होती हैं दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें ये हमारी एक अंडरग्राउंड केबल की एक संरचना दी गई है। तो इस संरचना में सबसे पहले हमें देखना है इसमें क्या है, इसमें 4 कोर कितनी है, इसमें 4 कोर हैं, या बोल सकते हैं इसके अंदर एक 4 कंडक्टर दिए गए हैं, या बोल सकते हैं इसके अंदर 4 वायर हैं। कितने वायर हैं दोस्तों? 4 वायर दिए हैं। दोस्तों जो भी वायर होते हैं ये तुम्हारे एल्यूमिनियम या कॉपर के बनाए जाते हैं। ज़्यादातर जो अंडरग्राउंड केबल होती हैं उसमें एक कॉपर कंडक्टर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कॉपर कंडक्टर का। अब इसके बाद होता है इसके कॉपर कंडक्टर के ऊपर होता है हमारा तेल में संचित कागज होता है जो इंसुलेटेड होता है। कैसा होता है? इंसुलेटेड होता है। या हम बोल सकते हैं बस टेप बंधक होता है, या बोल सकते हैं फैब्रिक टेप बाइंडर होता है। अब देखा होगा तुमने, इसके बाद होता हमारा, या इसी को हम बोलते हैं इंसुलेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इंसुलेशन बोलते हैं। अब जैसे देखो दोस्तों, इसमें एक होती है हमारी मेटालिक शीट होती है। क्या होती है? मेटालिक शीट। तो दोस्तों ये मेटालिक शीट होती है हमारी, ये इसे हम बोल सकते हैं जो कांच, यानी जो कांच होता है, कांच या एल्यूमिनियम धातु का एक मिश्रण से बनाई गई एक चादर होती है, जैसे हम धात्विक कोष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धात्विक कोष या मेटालिक शीट बोला जाता है। इसके बाद आता है हमारा शस्त्रड़ आता है, या बेंडिंग। क्या बोला जाता है? बेडिंग होती है। जो बेडिंग होती है, शस्त्रड़ होता है, ये क्या होती है? मेटालिक शीट के ऊपर क्या होती है? जूट या कागज़ की को लपेट कर आप बनाया जाता है, क्योंकि इस पर किसी प्रकार के, जैसे हमारी कुछ वस्तुएं होती हैं अचानक इस पर गिर जाए तो इस प्रकार इस पर किसी प्रकार का इफेक्ट ना पड़े, इसलिए इस पर हमारे जूट के रेशेदार या बोल सकते हैं हम जो वेडिंग होती है कागज़ और भी जैसे इस पर लपेट कर जो हमारी वेडिंग बनाई जाती है। और इसके बाद होता है हमारा मेटालिक आर्बरिंग होती है, जो तुम्हारी बेडिंग के ऊपर एक होती है मेटालिक आर्बरिंग कवचन होता है या आर्बरिंग होती है, जो होती है धातु की एक चादर होती है। जो भी होगी तुम्हारी मेटालिक आर्बरिंग होगी, ये कैसी होगी तुम्हारी? एक कंडीशन में एक जालीनुमा होगी। कैसी होगी? जालीनुमा होगी। अब इसके बाद लास्ट में आती है हमारी सर्विंग। तो सर्विंग होती है सबसे पहले, ये क्या होती है? एक हार्ड रबड़ होती है जो तुम्हारी सबसे ऊपर वाली सतह पर, केबल की सबसे ऊपर वाली सतह पर लगाई जाती है। देखने में कैसी होती है? चिकनी वगैरह होती है। तो दोस्तों मैंने इसके बारे में बताया कुछ। अब मैं बात करूँ इसी में, इसकी शॉर्ट ट्रिक के साथ बात करूँ इसमें, तो सबसे पहले आता है कंडक्टर। अंदर के संरचना के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले क्या आता है? इसके अंदर कंडक्टर होता है। तो इसकी एक ट्रिक बनती है दोस्तों, लिख सकते हो सिम्बास। क्या बोल सकते हो? सिम्बास। दोस्तों इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कंडक्टर। क्या बताया था? कंडक्टर। जैसे इसमें कंडक्टर होते हैं, जो भी अंडरग्राउंड केबल होती है इसमें ज़्यादातर 3 फेज वाले कंडक्टर होंगे, यानी 3 तार वाले। तो इसमें 3 तार के साथ साथ होंगे 3.5 कोर केबल भी होती है। कौन सी होती है? 3.5 कोर केबल होती है। 3.5 कोर केबल होती है। तो उसकी संरचना जो होती है, सबसे पहले मैं बात करूँ इसी के बारे में। इसमें 3 तो होते हैं हमारे फेज, एक होता है हमारा न्यूट्रल होता है। तो इसलिए इसे हम बोला जाता है 3.5 कोर केबल। जो 3.5 कोर केबल होती है हमारी, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए यूज की जाती है। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले जो कंडक्टर के बारे में बता रहा हूँ, तो सी का मतलब होता है दोस्तों कंडक्टर। क्या होता है? कंडक्टर। कंडक्टर होता है हमारा चालक। क्या होता है? चालक। जिसमें क्या होता है? विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। विद्युत धारा को क्या करता है? जो विद्युत शक्ति होती है उसको ट्रांसमिशन एवं क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है जो कंडक्टर होता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम विद्युत धारा को आसानी से ले जा सकते हैं। दोस्तों जो भी कंडक्टर होते हैं ये कैसे होते हैं? हमारे गोल होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। या उसे गोलाकार या चपटाकार कंडीशन में होते हैं। इन पर क्या होता है? यानी इनके ऊपर होता है जो बोल सकते हैं हम तेल में भीगा हुआ कागज़, या बोल सकते हैं तेल में संचित कागज को लपेटा जाता है, जो जिसका काम करता है हमारा इंसुलेशन का काम करता है। किसका करता है दोस्तों? इंसुलेशन। तो आई का मतलब होता है इसमें इंसुलेशन। क्या होता है? इंसुलेशन। इंसुलेशन बोल सकते हैं इसे वैद्युत रोधक। क्या बोल सकते हैं? वैद्युत रोधक, जिसमें वैद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती। अब जैसे मैं बात करूँ इसके बाद, या हम बोल सकते हैं जो इसको आपस में बस टेप बंधक, या बोल सकते हैं फैब्रिक टेप बाइंडर के द्वारा आपस में लपेटकर इंसुलेशन को प्रत्येक कंडक्टर पर लगा दिया जाता है। अब इसके बाद नंबर 3 की बात करें हम इसमें, जैसे नंबर 3 में आता है हमारी मेटालिक शीट। क्या आती है? मेटालिक शीट। जैसे मैं बात करूँ इसमें मेटालिक शीट की बात करूँ
जो मेटालिक शीट को हम बोला जाता है धात्विक कवच, क्या बोल सकते हैं, धात्विक कोष बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, धात्विक कोष बोला जाता है। जो धात्विक कोष होता है ये क्या होती है, धात्विक कोष, इसी के ऊपर जैसे मैंने बताया था, जैसे कंडक्टर है तो कंडक्टर के ऊपर ही हम क्या होता है एक शीशा का कोष, या बोल सकते हैं कोष जो होता है तुम्हारा शीशा या एल्यूमिनियम मिश्र धातु के द्वारा बनाकर एक इसकी एक चादर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है दोस्तों, चादर बनाई जाती है। और फिर क्या क्या होता है उसे कैसे होती है तुम्हारी एक बंडल के रूप में होती है, यानी गोलाकार कंडीशन में होती है, और उसके अंदर कंडक्टर को रख दिया जाता है आसानी से। तो वो किसका काम करती है, हमारी मेटालिक शीट होती है। ये क्या होती है जो मैं बता रहा था, मेटालिक शीट किसका काम करती है, इसके ऊपर क्या होता है कोष शीशा का होता है या एल्यूमिनियम मिश्र धातु का, या एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बनाया जाता है। ये क्या होती है, मिश्र धातु से बनाया जाता है। और मिश्र धातु से बनाया जाता है जो होता है तुम्हारा, इसे हम बोला जाता है यानी मेटालिक शीट। क्या बोला जाता है, मेटालिक शीट। इन्हें क्या होता है, जैसे शीशा और एल्यूमिनियम धातु क्या होता है, मिश्र होता है। ये क्या होती है, एक चादर होती है। क्या होती है, चादर होती है। अब देखो इसी पे मेटालिक शीट के ऊपर हमारा ये बेडिंग क्या होती है, बेडिंग बिछाई जाती है, या बोल सकते हैं इसे बेडिंग को शस्त्रड़ बोला जाता है। जैसे हमारी अचानक कोई वस्तु इसके ऊपर गिर जाए तो ऐसी कंडीशन में शीशा का जो कोष है ये टूटने की संभावना बन जाएगी, तो इसलिए इसके ऊपर। और देखो इसमें मेटालिक जो शीट होती है इसका काम एक और होता है, जैसे तुम्हारा पानी या नमी या आर्द्रता वाले स्थान पर, यानी केबल के अंदर पानी ना पहुँचे या इसमें किसी भी प्रकार का इफेक्ट न डाले, उसके लिए हमें कोष शीशा या बोल सकते हैं शीशा कोष या एल्यूमिनियम मिश्र धातु की एक चादर बना के इसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर लपेट दिया जाता है। अब देखा होगा इसमें, मैं इसके बाद बात करूँगा बेडिंग। तो अब दोस्तों ये शीशा का कोष है तो इसके ऊपर क्या होगा, बेडिंग होगी। तो बेडिंग क्या होती है कि जूट होता है, जैसे हमने जूट के हमने रेशेदार कंडीशन से उसे लपेट कर उसके ऊपर लपेट दिया जाता है, या बोल सकते हैं इसके ऊपर हमने कागज़ वगैरह जो लपेट देते हैं, तो हमारा ये एक बेडिंग का काम करता है, जिस पर हम किसी प्रकार का औजार या किसी प्रकार की धातु गिरने पर ये हमारी जो मेटालिक शीट होती है ये ख़राब नहीं होती है। इसके लिए इसके ऊपर क्या चढ़ाया जाता है, बेडिंग चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है दोस्तों, बेडिंग या बोल सकते हैं इसे शस्त्रड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शस्त्रड़। अब इसके बाद आती है हमारी मेटालिक आर्मरिंग आती है। क्या आती है, मेटालिक आर्मरिंग, तो बोल सकते हैं इसे धात्विक कवचन। क्या होता है, धात्विक कवचन। दोस्तों ये धात्विक कवचन होती है, क्या बोल सकते हैं इसे आर्मरिंग बोला जाता है। कौन सी होगी तुम्हारी आर्मरिंग, मेटालिक आर्मरिंग। जो मेटालिक आर्मरिंग होती है ये होती है तुम्हारी, ये वैसे हमने बेडिंग चढ़ाई, बेडिंग के ऊपर हमने मेटालिक यानी धात्विक कवचन चढ़ाई, तो धात्विक कवचन होती है हमारी एक धातु की जालीदार चादर होती है, या बोल सकते हैं जालीदार एक गोलाकार चादर होती है, उसके ऊपर लपेट दिया जाता है। ये स्पेशल किसकी होती है, जीआई या एल्यूमिनियम या कॉपर की बनाई जाती है, जो तुम्हारी होती है धात्विक कवचन। क्या होती है, धात्विक कवचन होती है। ये कैसी होती है दोस्तों, जालीदार होती है। ये क्या करती है, जितनी भी तुम्हारी केबल को मजबूती प्रदान करने का काम करती है, यानी एक यांत्रिक मजबूती या यांत्रिक इंसुलेशन या साथ साथ यांत्रिक मजबूती प्रदान करने का काम करती है, जो होती है तुम्हारी मेटालिक शीट होती है। अब इसके बाद आती है तुम्हारी परवेषण, या बोल सकते हैं इसे सर्विंग। क्या बोला जाता है, इसे सर्विंग बोला जाता है, या इसे बोला जाता है परवेषण। दोस्तों परवेषण होता है ये एक इंसुलेशन होता है, यानी एक इंसुलेशन इस कंडीशन का होता है, या बोल सकते हैं ये पीवीसी। क्या होती है, पीवीसी, यानी पीवीसी, या बोल सकते हैं ये प्लास्टिक, यानी एक कंडीशन की रबर होती है, पीवीसी रबर होती है। और इस रबर जो होती है ये कैसी होती है, चिकनी होती है, लचीली भी होती है साथ में, और ये देखने में हमारी कैसी होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए सबसे इसकी जो कंडक्टर होता है, जो तुम्हारी अंडरग्राउंड केबल होती है, सबसे ऊपर वाली जो परत होती है, या बोल सकते हैं सबसे ऊपर वाली परत होती है, वो किसकी होती है, पीवीसी रबर की बनाई जाती है। वो कैसी होती है, हार्ड भी होती है साथ में, और साथ में हार्ड के साथ साथ थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी होती है, और देखने में चिकनी होती है और लचीली भी होती है, जिससे कि हम जिस पर क्या होता है, जैसे बारिश से तूफान किसी प्रकार का इफेक्ट, यानी आसानी से बारिश के पानी भी ढल जाए, इस कंडीशन से हमारी क्या बनाई जाती है, सर्विंग बनाई जाती है। तो दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे तुम्हारे कंडक्टर है, मैंने बताया था इसका क्रम अंदर से, तो सबसे अंदर क्या होता है, हमारा कंडक्टर होता है, फिर इसके बाद इंसुलेशन होता है, फिर इसके बाद मेटालिक शीट होती है, फिर बेडिंग होती है, फिर आर्मरिंग होती है, फिर आती है हमारी सर्विंग। तो दोस्तों ये मैंने बताई थी, ठीक है, इसे बोलते हैं सिम्बास। क्या बोला जाता है, सिम्बास। और दोस्तों ये सिम्बास होती है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पेपर में, पूछा जाता है जैसे आर्मरिंग और मेटालिक शीट के बीच में
कौन सी लेयर बनाई होती है, तो कौन सी होती है दोस्तों, बेडिंग होती है। इस कंडीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में पूछा जाता है जैसे सबसे अंदर वाली कोर होती है तुम्हारी कंडक्टर, तो कंडक्टर के ऊपर जो कोर होती है वो कौन सी होती है, इंसुलेशन की कोर चढ़ाई जाती है। और साथ में इसी कंडीशन से कैसे भी पूछ सकता है, जैसे बेडिंग और सर्विंग के बीच की जो लेयर होती है उसे क्या बोला जाता है, मेटालिक आर्बरिंग बोला जाता है। इस कंडीशन से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी दोस्तों एग्जाम में आने की संभावना होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने इसके बारे में बताया। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।